हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पर। आज हम क्रैश कोर्स डे का सेकंड करेंगे। आज इसका टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज हमारा टॉपिक क्या है? परसेंटेज। देखो, पहले हम समझेंगे क्या परसेंटेज क्या होता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत। ये क्या होता है? प्रतिशत होता है। प्रति यानी ये क्या होता है? देखो, आप जब भी लिखते हो क्या, किलोमीटर पर आवर, ये क्या होता है? ये ही होता है हमारा प्रति। किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यानी देखो ये भी होता है मीटर पर सेकंड, यानी ये मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यही होता है हमारा क्या? प्रति। साथ कितना है? 100। देखो यहाँ पे क्या है हमारा? 10% है। 10% यानी क्या? 10/100, यानी ये क्या हो गया? 1/10 हो गया। उसी तरह जब हम 5% लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5/100, यानी ये क्या हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो 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 10 ग्राम 50 ग्राम का कितना परसेंटेज है? देखो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो 10 ग्राम 50 ग्राम का कितना परसेंटेज है। देखो यहाँ पे क्या है? ग्राम। देखो यहाँ पे 2 यूनिट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? 2 यूनिट सेम है। तो देखो 10 ग्राम किसका? 50 ग्राम का। किसके रेस्पेक्टिव में? 50 के रेस्पेक्टिव में, इंटू 100। तो ये क्या हो गया हमारा? 20% हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 20%। 10 ग्राम हमारा 50 ग्राम का 20% है। तो उसी तरह और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 किलोग्राम 200 ग्राम का कितना परसेंटेज है? देखो तो आप ये कैसे करेंगे? देखो 1/200 इंटू 100, ये क्या सही होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सर देखो क्वेश्चन कट गया। देखो तो यहाँ पे क्या होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? 1 kg है, यहाँ पे क्या है? 200 ग्राम है। तो जब हम kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्राम। यहाँ पे यूनिट सेम होना चाहिए। तो 1 kg क्या होता है हमारा? 1000 ग्राम होता है। तो देखो तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? 1000/200 इंटू 100, यानी ये इसका कितने परसेंट हो गया? 500% हो गया। तो बढ़ते हमारे अगले कंसेप्ट पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना ज़रूरी है। तो मैंने आपको एक ऐप के बारे में बताता हूँ। वो ऐप का नाम क्या है? परीक्षा ऐप है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इस जाकर प्ले स्टोर में जाकर इसको इंस्टॉल कर लेना, और वहाँ पे एग्ज़ाम के सेक्शन में जाकर इंडियन कोस्ट का नाभिक डीबी और जीडी हो या एसएसआर हो के AA हो, तो वहाँ पे आपको 3 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो वो सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है? 299 रुपये का है। पर आपको 299 रुपये पे करना नहीं पड़ेगा। यदि आपने हमारा कूपन कोड ICG50 वहाँ पे लगा देते हैं, तो आपको सिर्फ 149 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और आपका 150 छूट हो जाएगा। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर कीजिए और हमारा कूपन कोड ICG50 लगाइए और आप डिस्काउंट पाइए। देखो हमारा अगला टाइप क्या है? देखो ये हमारा मेन टाइप है। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा A,
बी से कितने परसेंटेज अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, ए बी से कितने परसेंटेज अधिक है। तो देखो यहाँ से क्या है, ए बी से, यानी यहाँ पे क्या बड़ा हुआ? ए बड़ा हुआ, तो ए माइनस बी किससे बड़ा हुआ? बी से, यानी यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा इंटू 100। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो और एक क्वेश्चन देखो, ए बी से कितने परसेंटेज कम है। देखो क्या लिखा है, ए बी से कितने परसेंटेज कम है। ए बी से, यानी यहाँ से क्या है? बी बड़ा है, कम है, यहाँ पूछा है। देखो बी माइनस ए किससे? बी से, जिससे होगा वो नीचे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 100 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो ये हमारा सेकेंड टाइप है। तो इसका हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो 65 ग्राम इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो कितने ग्राम पूछा है? 65 ग्राम, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 65 ग्राम कितने से? 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम कितना होता है? मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका यूनिट सेम करना ज़रूरी है। तो ये देखो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 5 13, यहाँ पे 5 4। तो ये कितना हो जाएगा? 13/4 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13/4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पर। देखो यहाँ पे देखो एक को यदि हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पे 100% लेंगे तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो उसी तरह 1/3 हमारा क्या हो जाएगा? 33.33% हो जाएगा। उसी तरह देखो यहाँ के इसका फैमिली क्या है? 2/3, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 66 होल 2/3% हो जाएगा। ये इसका क्या है? डबल है। नेक्स्ट देखो 1/4, ये क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो उसी तरह 3/4, यानी यहाँ पे ये क्या हो गया? 3 गुना हो गया। तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? 70। ये भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75% हो जाएगा। उसी तरह 1/5 हमारा क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। उसी तरह देखो 2/5, यानी ये क्या हो गया? 2 गुना हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 गुना, यानी ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 40% हो जाएगा। उसी तरह देखते हैं और कुछ परसेंटेज मैंने जो लिखा है आप उसी का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो उसी तरह देखो हम देख लेते हैं 1/7, ये कितना होता है हमारा? कितना परसेंटेज? 14 होल 2/7% होता है। उसी तरह देखो 3/7, यानी ये क्या हो गया? उसका 3 गुना, यानी ये क्या हो जाएगा? 42 होल 6/7% हो जाएगा। उसी तरह देखो यदि हम इसको लिखते हैं क्या? 4/7, तो ये क्या हो जाएगा? 57.14% और 57 होल 1/7% हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो 1/8 हमारा क्या होता है? 12.5% होता है। यदि देखो आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 12.5 को किससे गुना करना पड़ता है? जिससे भी, तो आप क्या करोगे? यदि आप इसको गुना करोगे तो आपको क्या हार्ड लगेगा? यदि आप जानते होंगे क्या 12.5% क्या होता है? 1/8 होता है। तो वो क्या आप क्या करेंगे? 1/8 के साथ उसको गुना कर देंगे और इजीली आप आंसर पा जाओगे। तो और कुछ परसेंटेज दिखते हैं। देखो 1/8 दिखे तो 1/9, 1/9 हमारा क्या होता है? 11 होल 1/9% होता है। ये आप याद रख लेना। और 1/11 क्या होता है?
9.09% होता है। इसमें आप क्या कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, यदि आप 2/11 लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 18.1818% हो जाएगा। तो देखो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो 225% यानी ये क्या हो गया है, 200% प्लस 25% यानी 200% यानी क्या 2, और 25% यानी ये क्या होता है हमारा 1/4 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 9/4 आ गया। उसी तरह देखते हैं 112.5%। देखो यहाँ पे इसको किससे टूटेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% प्लस 12.5% यानी 100% यानी 12.5% यानी क्या होता है 1/8 होता है। यानी यहाँ पे ये क्या हो गया 9/8 हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पर। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इफ़ 20% ऑफ ए नंबर इज 120 देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। देखो यहाँ इस चैनल पे आपका बाइलिंगुअल हो रहा है, प्लीज़ आपको यदि आपका किसी दोस्त है उसके साथ शेयर ज़रूर करना। देखो इसका आंसर किससे होगा। देखो इफ़ 20% ऑफ ए नंबर, एक नंबर को मान लो क्या एक्स मान लो, इसका 20% यानी कितना होता है 1/5। हम पढ़े हैं यहाँ पे, देखो ये क्या हो गया 120 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, जितने में आ जाएगा पूछा है क्या 120% ऑफ द नंबर क्या होगा। देखो यदि आपका 20% क्या है 120 है तो आपको क्या पूछा है उसी नंबर का क्या 120%, यानी इसका ये कितना गुना हो जाएगा। देखो यानी इसका ये कितना गुना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। ये भी आपका एक शॉर्टकट है, ये एग्जाम में ज़रूर आना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। देखो when a number reduces 17% then gets 498 then the number is। किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। देखो आपका संख्या क्या होता है 100% होता है, तो ये संख्या क्या होता है हमारा 100% होता है। तो यहाँ पे कितने रिड्यूस हो रहा है 17%, 17% हमारा क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। तो कितने परसेंटेज रहते हैं हमारे यहाँ पे 83% रहते हैं। तो ये हमारा कितने दिया है 498 आपको दिया है। तो पूछा है कि वो नंबर क्या होगा, यानी 100% इसका क्या होगा। यदि इसका 83% 498 है तो इसका 100% क्या होगा। देखो तो जब हम इसको 1% में करेंगे तो इसका कितने गुना हो जाएगा। देखो 3 6 जा, यानी ये कितना हो जाएगा, देखो ये इसका 6 गुना हो गया। तो 1% हमारा 6 हो गया, तो 100% हमारा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, और 600 इसका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पर। देखो ये कॉन्सेप्ट आपके एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। देखो ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देखो यदि आपका कितना इंक्रीज हो रहा है 14 होल 2/7% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/7 इंक्रीज हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या होगा बेस तो बेस सेम रहेगा, जो यदि क्या होगा इंक्रीज होगा तो यही संख्या में हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे। यदि डिक्रीमेंट होगा तो इसी नंबर से उसको माइनस कर देंगे। तो 7 में से ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यानी 7 + 1 यानी क्या हो रहा है ये नंबर क्या हो रहा है 7 से 8 हो रहा है। उसी तरह देखो यदि हम आपको बोले क्या 6.25% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी
ये फ्रैक्शन में कितना हो रहा है, 1/16 हो रहा है। और आपको यहाँ क्या दिया है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी मैंने आपको बताया था बेस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डिक्रीमेंट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इंक्रीमेंट हो गया तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डिक्रीमेंट हो रहा है तो एक क्यों कम हो जाएगा, यानी 16 - 1 ये क्या हो जाएगा, 15। तो ये क्या हो गया हमारा, 16 में से 15 हो गया। चलो इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 20%। नेक्स्ट देखो, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज्ड नंबर बी रिड्यूस्ड सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा इसी क्वेश्चन के सहारे। देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यहाँ प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखो यहाँ पे क्या है, 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी मैं आपको बताया था 20% क्या होता है, 1/5 हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, और अगेन इंक्रीज हो रहा है क्या, 20%, यानी ये भी क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। तो देखो क्या हो गया, 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा, 36। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, बाई व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस्ड। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे रिड्यूस होगा, तो कितने परसेंटेज का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा रिड्यूस करने की। देखो यहाँ पे हमको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 36 में से 25, यानी कितने रिड्यूस करना पड़ेगा, 11। किसके रेस्पेक्टिव में, 36 के रेस्पेक्टिव में, इस नंबर के रेस्पेक्टिव में, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, 30/5/9% इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। देखो यदि किसी नंबर का कितना 66 होल 2/3% इंक्रीज करने पर, थोड़ी क्वेश्चन को सुन लो, करने पर पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो कितना परसेंटेज डिक्रीज करना पड़ेगा। देखो ये 66 होल 2/3, ये क्या होता है हमारा 2/3%, 2/3 होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी ये क्या होगा, 3 से 5 हो जाएगा। तो वही नंबर पुनः प्राप्त करने के लिए तो हम कितने डिक्रीज करने पड़ेंगे। देखो 5 से 3, यानी कितने डिक्रीज करने पड़ेंगे, 2। किसके रेस्पेक्टिव में, 5 के रेस्पेक्टिव में, इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 40%। जब हम 40% डिक्रीज करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे एक अगले कंसेप्ट पर। देखो अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, सक्सेसिव केस है। देखो क्या पढ़ेंगे, सक्सेसिव केस। देखो यदि आप इस बैच में ज्वाइन करते हो तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, पर आपको फर्स्ट से लास्ट देखना पड़ेगा वीडियो। देखो सक्सेसिव केस हो तो कहाँ पे लगेगा, देखो जहाँ पे लगातार वृद्धि और कमी हो रहा होगा तो वहीं पर लगा होगा, और कहाँ पर, रिमेनिंग, जहाँ पर क्या होगा, रिमेनिंग केस पर, रिमेनिंग पर लगता है। और देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो पहले किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है, पहले 20% इंक्रीज होता है, उसके बाद क्या होता है 16 होल 2/3% डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे उसका वृद्धि या क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, कितना कुल वृद्धि और कुल कमी कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका कैसे करेंगे। देखो सक्सेसिव केस को, तो पहले क्या बढ़ा, 20% इंक्रीज हुआ, यानी मैंने आपको बताया था 20% इंक्रीज होने का मतलब क्या है। देखो 1/5 है, यानी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। और कितना डिक्रीज हो रहा है,
16/2/3% डिक्रीज हो रहा है, यानी ये क्या हो गया हमारा 6 से 5 हो गया। देखो ये क्या होता है हमारा 1/6 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 से 5 हो गया, तो यहाँ से कट गया। तो ये क्वेश्चन में हमारा क्या है, कुल वृद्धि और कमी नो चेंज, यहाँ पे क्या है हमारा नो चेंज, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो और एक एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहले हमारा 20% इंक्रीज होगा, नेक्स्ट में हमारा 14/2/7% क्या होगा डिक्रीज होगा, और नेक्स्ट में क्या होगा 16/2/3% क्या होगा इंक्रीज होगा। तो आपको क्वेश्चन ने पूछा नेट इफेक्ट, तो यहाँ पे आपका नेट इफेक्ट क्या होगा। देखो 20% इंक्रीज यानी ये क्या हो गया 5 से 6, और 14/2/7% डिक्रीज यानी ये क्या हो गया 7 से 6 होगा, और यहाँ पे ये क्या 1/6 इंक्रीज हो रहा है, यानी 6 से 7 होगा। देखो यहाँ से क्या हो गया 7 7 कट गया और 6 6 कट गया, तो यहाँ से क्या बचा 5 से 6। तो नेट इफेक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे, देखो कितना कितना चेंज हो रहा है 1, किसके रेस्पेक्टिव में इसके, तो 1/5 इंटू 100, हम जानते हैं कि 1/5 क्या होता है 20%। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा 20%, इसका नेट इफेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका गांधी परसेंट वाली में अच्छी लगती है, तो आप एक पढ़े होंगे क्या सक्सेसिव केस में x + y + xy/100, तो ये केवल हमारा अच्छी परसेंटेज में लगती है, यानी 20%, 15%, 30% इसी केस में लगती है। पर जब हम 16/2/3% इसी गंदी परसेंट वाली नहीं लगा सकते। तो चलिए हमारे एक सवाल कर लेते हैं। देखो इफ 60% ऑफ एस इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीस इनकम, देन बीस इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ एस इनकम, देन वैल्यू ऑफ x। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर हो तो x का मान क्या है। देखो यहाँ पे क्या है 60% ऑफ ए इनकम, यानी ए का 60% यानी ये क्या हो गया 3/5 हो गया। तो किसके साथ इक्वल है 75% ऑफ बीस इनकम, यानी बी का 75% यानी 3/4। तो हमारा यहाँ पे a/b का फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया 5/4 आ गया। तो यहाँ पे हमको x का मान को याद करना है। तो यहाँ क्या क्या दिया है, देखो x% ऑफ ए इनकम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 100 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 80। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो आज इसका सेशन थोड़ी लंबी हो रहा है, तो इसके पार्ट 2 में और अच्छी सवालें करेंगे, और अगले में क्या होगा कोस्ट गार्ड के जितने भी परसेंटेज में सवाल पूछे होंगे तो अगले पार्ट में उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।